ठीक है, तो मैं राधा माधव गा रहा हूँ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय प्रभुपदा, 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 जय प्रभुपदा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधिस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी, ऑल ग्लोरी टू assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to assembled devotees, all glory to श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज का जो विषय है वो श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के अध्याय दूसरे में श्लोक संख्या 6 है, जिसके शब्द हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे है तो की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धति। इसका मतलब ये है कि मनुष्य जीवन में वही परम धर्म माना जाएगा जिसके द्वारा श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो, और भक्ति भी कैसी हो, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी का मतलब है निस्वार्थ भाव से हो, और अप्रतिहता का मतलब है अखंड हो, है ना। तो इससे क्या होगा, यह आत्मा सुप्रसिद्ध। इसी से ही जो आत्मा है, जीवात्मा है, सुप्रसिद्धति का मतलब है कि वो संतुष्ट होगी। आपकी जो आत्मा है, शरीर के अंदर आत्मा है, वो संतुष्ट होगी, है ना। इसका मतलब ये है कि आत्मा का जो असली जो सुख है, आत्मा की जो असली आवश्यकता है वो है भगवान की भक्ति। और वो भक्ति भी कैसी हो, अहेतु की, बिना किसी हेतु के हो, कि मुझे करना है, भगवान की सेवा करनी है, इसलिए मैं कर रहा हूँ।
इसमें और कोई कारण नहीं है। एक तो ये होना चाहिए, दूसरी अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब है कि बीच में बंद भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो जीवात्मा है ये क्रियाशील है। क्रियाशील का मतलब है कि निष्क्रिय कभी रहता नहीं। और अगर जीवात्मा अगर श्री कृष्ण की सेवा नहीं करेगा तो माया की सेवा करेगा। तो अप्रतिहता का मतलब है कि 100% सेवा, श्री कृष्ण की सेवा करें 100%। अगर 100% में कुछ कमी हुई है तो वो कमी जो है वो माया की सेवा हो जाएगी। अगर कृष्ण की सेवा आप 90% करते हैं तो माया की सेवा 10% हो जाएगी। तो पहली बात है कि अप्रतिहता कि मतलब भगवान की जो भक्ति है इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई वेकेशन कहते हैं कि भाई कुछ हम रिक्रिएशन करें भगवान की भक्ति को छोड़ करके, कुछ इंटरवल का भी जो है सिस्टम होना चाहिए। तो उससे आत्मा प्रसन्न नहीं होगी। जीवात्मा जो है ये प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि जीवात्मा जो शरीर के अंदर है तो वो मन से अलग है। आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए आप कोई कार्य करते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं, कुछ भी करते हैं, उससे क्या होगा, जो जीवात्मा है वो संतुष्ट नहीं होता। आप अपने शरीर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं तो शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाता है, बलवान हो जाता है। आवाज़ आ रही मेरी माता जी? हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, आ रही है। अच्छा, तो देखिए बीच बीच में आप कुछ बोलिए, हाँ बोलना है, कुछ ना कुछ बोलना है कि मैं समझूं कि आप सुन रहे हैं। ठीक है? ठीक है। हैं, तो आप मेरे साथ रहो माता जी। तो जो जीवात्मा है उसकी खुशी अलग है और शरीर की खुशी अलग है। जैसे कि गाड़ी है, कार है, उसको आप चमकाते हैं बढ़िया और उसकी खूब जो है उसमें पेट्रोल है, सीएनजी है, सब पूरा भर के रखते हैं, सब बढ़िया रखते हैं, उसको फिट रखते हैं। तो गाड़ी को तो आपने फिट किया, लेकिन ड्राइवर की अलग खुराक है। और गाड़ी को आपने खूब अच्छी तरह से फिट कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, अच्छी चल रही है, लेकिन ड्राइवर को अगर आप भोजन नहीं देते तो ड्राइवर कैसे खुश होगा? उसी प्रकार से जीवात्मा की खुशी अलग है और शरीर की, इंद्रियों की और मन की अलग है। मन की अलग मांग होती है, इंद्रियों की अलग मांग होती है, शरीर की अलग मांग होती है ना। परंतु हमें क्या करना है कि जैसे कि पिंजड़े के अंदर अगर पक्षी है तो आप जो है सोचते हैं भाई पिंजड़े को खूब बढ़िया चमकाना है, खूब बढ़िया रंगीन करना है, सब कुछ करना है, और पक्षी को दाना नहीं दे रहे हैं तो क्या लाभ हुआ? तो उसी प्रकार से शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, आप इनको संतुष्ट करते हैं, लेकिन जीवात्मा को अगर आप संतुष्ट नहीं करते हैं तो क्या होगा? जीवात्मा जो है वो उसी पक्षी की तरह है कि पक्षी को आप दाना नहीं डाल रहे हैं और बाकी पिंजड़े को खूब सजा रहे हैं और खूब उसमें रंग भर रहे हैं। तो जीवात्मा की संतुष्टि नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि परम धर्म वही है जिससे भगवान की भक्ति हो, भगवान के चरणों की सेवा हो। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। इस कथन द्वारा शिला सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने शिला सूत जिसे अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतित आत्माएँ या जन सामान्य उसे सरलता से ग्रहण कर सकें, है ना। तो उन्होंने ये कहा था, ऋषियों ने ये कहा था
कि बहुत से शास्त्र हैं और शास्त्रों की संख्या भी बहुत है और शास्त्रों में सुनने की जो बातें वो भी बहुत हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात बताइए जिससे कि परम कल्याण हो जीव का। हाँ, तो उसको आप जो है निश्चित करके बताइए कि परम कल्याण किस प्रकार होगा जीव का। तो इस तरह से जो है यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी से अनुरोध किया था कि पतित आत्माएं, कलयुग में बहुत पतित हैं लोग, जन सामान्य हैं, वो भी मंद हैं, बहुत आलसी हैं और सुमंदमती हैं और उनका जो दिमाग है वो और भी ज़्यादा मंद है, मंद भाग्य भी मंद है, उपद्रुता, जीवन में बहुत सी बाधाएं हैं। तो फिर कुछ ऐसा सरल करके कोई बात बताइए जिससे कि जो कलयुग की जीवात्माओं का कल्याण हो सके। हैं, तो यहाँ पर उसी प्रश्न का उत्तर सूत जी दे रहे हैं, उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं सूत जी कि भगवान की भक्ति है वो जो है कैसी हो, एक तो अहेतु की हो, दूसरी अप्रतिहता हो, है ना। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग यानी इंद्रिय भोग का मार्ग, दूसरा है निवृत्ति मार्ग यानी त्याग का मार्ग। तो मैं भी थोड़ा दवाई लूँगा, आप हाँ जी प्रभु जी। हाँ बताइए क्या सुना था। प्रभु जी आपने बताया था कि ऋषियों ने जो है सूत गोस्वामी से पूछा था कि जो है जीवन में कष्ट बहुत है तो जीवात्माओं का कल्याण कैसे हो सकता है। तो सूत गोस्वामी ने बताया था भक्ति के द्वारा, और भक्ति ऐसी हो जो अहेतुकी और अप्रतिहता हो। उसके बाद प्रभु जी आपने दो मार्ग बताए थे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति। जी बहुत बहुत धन्यवाद, तो आप मेरे साथ हैं, ठीक है। तो वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग, दूसरा निवृत्ति मार्ग यानी त्याग का मार्ग। तो भोग का मार्ग निकृष्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं सूत गोस्वामी, अहेतुकी भक्ति कैसी होनी चाहिए, अहेतुकी यानी हमें इंद्रिय भोग नहीं चाहिए। तो भोग का मार्ग निकृष्ट है और परम कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। ये भौतिक जीवन जो इंद्रिय तृप्ति का जीवन है, ये क्या है, ये वास्तविक जीवन की रुग्ण अवस्था है। रुग्ण अवस्था का मतलब है कि जो बीमारी की हालत, तो जीवात्मा जो है जो इंद्रिय तृप्ति जो करना चाहता है, भगवान से स्वतंत्र होकर के भोगना चाहता है, तो ये जीवन की बीमारी की अवस्था है, बीमार। आगे वास्तविक जीवन तो ब्रह्मभूत अवस्था है, भागवतम 4:30-20 अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व है। तो ब्रह्मभूत का मतलब क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, अपने को शरीर नहीं मानना, ब्रह्मभूत अवस्था। अहम ब्रह्मास्मि, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक अविनाशी जीव तत्व हूँ, है ना। तो पहले इसको समझना है, और इसको समझने के बाद फिर हम समझें कि मैं अगर शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी तत्व हूँ, तो भी मैं क्या स्वतंत्र हो सकता हूँ? नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हो सकता। मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, मैं श्री कृष्ण का सनातन दास हूँ। तो केवल इतना ही अहम ब्रह्मास्मि पर्याप्त नहीं है कि मैं नित्य आत्मा हूँ, सनातन आत्मा हूँ, इतना पर्याप्त नहीं है। जीव का जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास होना। तो ये जो है असली जो है सबसे पहला क्या है कि ज्ञान है, आध्यात्मिक अस्तित्व, जहाँ जीवन सनातन आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण है, उसको कहते हैं सनातन माने सत्य, और ज्ञान का मतलब चित्त, और आनंद का मतलब है आनंद, सच्चित आनंद। जीवन सच्चिदानंद है। अगर कोई व्यक्ति केवल ब्रह्म ज्ञान में संतुष्ट होता है तो उसके जीवन में केवल एक
सनातन तत्व रहता है कि मैं नित्य हूँ, परंतु उसको वो ज्ञान नहीं होता है कि वास्तव में मैं मतलब कौन हूँ। तो फिर जब कोई परमात्मा का अनुभव करता है तो उसके जीवन में सत्य भी होता है, सनातन भी होता है और ज्ञान भी होता है, परंतु आनंद नहीं होता। लेकिन जब भगवान की भक्ति करें तो ब्रह्म की और परमात्मा की भी अनुभूति होती है और भगवान की विशेष अनुभूति होती है। तो ब्रह्म की अनुभूति का मतलब सत्य, सनातन, और परमात्मा की अनुभूति का मतलब है ज्ञान, और भगवान की अनुभूति का मतलब है आनंद। तो भगवान की जहाँ भक्ति होती है तो उससे हमारा जो जीवन कैसा है, तीनों चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, सत्य यानी सनातन, और चित यानी ज्ञान, और आनंद का मतलब है परम भक्ति के रस, भक्ति का रस मिलता है। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भौतिक जीवन नश्वर है, मोहमय और कष्टमय है। भौतिक जीवन में क्या है, एक तो मृत्यु, हमेशा मृत्यु सामने बनी रहती है, और मोह है, मोह रहता है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो भोग चाहता हूँ। और कष्ट, कष्ट का मतलब है जन्म का कष्ट है, बुढ़ापे का कष्ट है, बीमारी का कष्ट है। ये जो है क्या है कि तीनों उल्टा है। जैसे सत का उल्टा हो गया असत यानी नश्वर। भौतिक जीवन क्या है, नश्वर है, असत है। फिर चित्त का मतलब ज्ञान, अचित है, अचित का मतलब है अज्ञान। और आनंद का उल्टा है निरानंद यानी कष्टमय। तो तीनों चीज़ें जो है उल्टी हैं भौतिक जीवन में। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, इसमें सुख तो है ही नहीं, यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है। इसी में ही जो है कोई व्यक्ति सोचता है कि मैं बड़ा सुखी हूँ, कैसे कि बस मैं कष्टों से छूट गया, और वो थोड़ी देर के लिए कष्टों से राहत मिल गई तो अपने को वो सुखी मानते हैं। तो ये क्या है, अज्ञान। आगे, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या सुख कहलाता है। ये मिथ्या सुख है ना। तो अभी कोई व्यक्ति जो है मान लीजिए करोड़पति है और उसकी बड़ी कंपनी है, उसके हज़ारों उसके नीचे कार्य करने वाले हैं, वो सोचता है कि बस मैं तो है सुखी हूँ। लेकिन ये क्या है, क्षणिक मिथ्या सुख है। क्षणिक का मतलब है कि आगे शरीर भी बदलेगा, और ये जो है हमारी जो स्थिति है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी, हमारी कंपनी का भी ना पता चलेगा, और ना हमारा नाम रहेगा, और ना हमें पता चलेगा कि हम अब कहाँ आ गए। और मान लीजिए कि कभी कंपनी के बड़े बॉस थे और अगले जीवन में हम बन गए कॉकरोच, तो क्या है ये सब मिथ्या सुख है कि हम सोच रहे हैं मैं सुखी हूँ। अगले जीवन में आप चूहे बन जाएंगे, या बिल्ली बन जाएंगे, है ना। तो क्या फ़ायदा हुआ कि आप इस जीवन में बहुत सुखी हैं कि बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं, क्या फ़ायदा। इसे कहते हैं मिथ्या सुख। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः भौतिक भोग में प्रगति का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहमय होने के कारण निकृष्ट है ना। तो नाशवान का मतलब अचित, असत है, नश्वर, और कष्टमय यानी निरानंद, और मोहमय यानी अज्ञान, है ना। तो ये निकृष्ट है, प्रवृत्ति मार्ग निकृष्ट है। आगे, किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, भगवान की भक्ति, क्योंकि यह मनुष्य को सनातन, आनंदमय और ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करती है। भक्ति आपको क्या प्रदान करती है, सच्चित आनंद, सनातन और ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदमय जीवन। आगे, जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो ये कभी कभी दूषित हो जाती है। अब भक्ति में भी क्या है, निकृष्ट गुण। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। भौतिक लाभ के लिए अगर हम करते हैं भक्ति, तो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं भक्त बन जाऊं, इस्कॉन का भक्त बन जाऊं,
और उससे क्या होगा कि मुझे फिर जो है अमेरिका जाने का टिकट मिल जाएगा, फिर अमेरिका में जो है हम पैसा कमाएंगे और जीवन का आनंद भोगेंगे। तो इस प्रकार की भी भक्ति होती है, कुछ लोग भक्त बनते इस तरह से। तो यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि वो प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में निश्चित रूप से बाधक है। इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा परम कल्याण के लिए संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। तो ये रुग्ण जीवन को भोगना है। रोगी जीवन में आप भोग करते हैं तो जितना आप भोग करते हैं उतना और रोग बढ़ता है। हाँ, ये भौतिक जो बंधन है, जिसमें जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के बंधन है, और इसमें हम अगर इंद्रिय तृप्ति करते हैं तो क्या होगा, और ज़्यादा बंधन बढ़ेगा। उसे कहते हैं भव रोग, जन्म मरण का रोग है, तो और बढ़ेगा। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं परम कल्याण के लिए क्या, संन्यास या सर्वत्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। आगे, ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं, उसकी अवधि भी बढ़ जाती है। रोग की अवधि, रोग कौन सा रोग है हमें, भव रोग। माता जी कौन सा रोग हम लोग को लगा है, भव रोग। तो ये भव रोग और बढ़ेगा। हम जितना जो है इंद्रिय भोग करेंगे तो हमारा भव रोग और बढ़ेगा। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात इसमें भौतिक सुख उपभोग किंच मात्र कामना नहीं रहनी चाहिए। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना, सकाम कर्म तथा दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। इसी से भगवत सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा, है ना। तो मतलब क्या है कि दो चीज़ें होगी, अहेतुकी और अप्रतिहता। अहेतुकी के मतलब वृथा की कामना नहीं होना चाहिए, हैं, और अप्रतिहता का मतलब है कि इसमें हमें गैप नहीं करना चाहिए, रेस्ट नहीं करना चाहिए कि कुछ तो रेस्ट मिले। इसमें कोई रेस्ट नहीं है। भगवान की भक्ति ही अपने आप में सबसे बड़ा रेस्ट है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है जिससे किसी का अस्तित्व है। हाँ, तो धर्म कई बार जो है धर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है कर्तव्य के रूप में, कि कर्तव्य हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा परम कल्याण के लिए जो कर्तव्य है वो धर्म कहते हैं। लेकिन यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि धर्म का मतलब वृत्ति है, हाँ, जिससे किसी का अस्तित्व हो। मतलब जैसे कि पानी का जो धर्म है, तो पानी का धर्म क्या है, बहना है। तो वो जो है पानी का धर्म है ना। और जैसे नमक का धर्म क्या है, नमकीन, जब आप खाएंगे नमकीन तो नमक का धर्म है नमकीन होना। चीनी का धर्म क्या है, मीठा होना, है ना। अगर मीठा नहीं है तो आप कहेंगे चीनी नहीं है। तो इसी प्रकार से जीव का अस्तित्व इसी बात पर निर्भर है कि वो अपने कार्यों को भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करे। यानी जीव का जो स्वरूप है, जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास, तो उसी को धर्म कहा गया। स्वरूप को ही धर्म यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जीव का अपना असली स्वरूप है या अपना जो परम धर्म है वो भगवान की नित्य सेवा करना, ये जीव का जो है असली धर्म है ना। और अगर वो भगवान की सेवा नहीं करता है, माया की सेवा करता है, तो फिर जीव का जो है इस भौतिक संसार में क्या होता है, सच्चित आनंद है, वो जो उसका स्वरूप है वो ख़त्म हो जाता है, असत अचित निरानंद प्राप्त होता है ना। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं। प्रत्येक जीव के केंद्र बिंदु भगवान हैं। तो अगर प्रत्येक जीव श्री कृष्ण को अपना केंद्र माने तो अपना सर्किल जो है, अपना सर्किल से
सर्किल है वो दूसरे के सर्किल से नहीं कटेगा। और कृष्ण को हमने केंद्र बनाया तो हमारा जो सर्किल है वो किसी के सर्किल से नहीं कटेगा, कि हर व्यक्ति ने कृष्ण को ही केंद्र बिंदु बनाया तो उनका सर्किल है। तो जितने भी सर्किल होंगे वो किसी का भी सर्किल दूसरे के सर्किल से नहीं कटेगा। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि तब सब जीवों में कोई विरोध नहीं रहेगा, हाँ, और एकता रहेगी, है ना। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें क्या है कि राष्ट्रों को संगठित किया गया और वो एक जो है ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। परंतु इसमें क्या है कि और नए नए झंडे बनते जा रहे हैं। तो जितने भी जो राष्ट्र हैं वो यूनाइटेड नहीं हो सकते, क्योंकि सबका अपना अपना केंद्र है, इंद्रिय तृप्ति। हर व्यक्ति ने अपनी इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बनाया है। तो मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति को केंद्र बना के सर्किल बनाता हूँ तो मेरा सर्किल आपके सर्किल को काटेगा, क्योंकि आपका सर्किल आपकी इंद्रिय तृप्ति है। तो प्रत्येक, चाहे राष्ट्र के संबंध में हो और चाहे व्यक्तिगत संबंध में हो, कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के व्यक्ति के सर्किल को काटेगा, क्योंकि हर व्यक्ति ने अपने इंद्रिय तृप्ति को ही केंद्र बनाया। लेकिन अगर यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं कि जीव का स्वरूप यही है कि भगवान कृष्ण को ही केंद्र बिंदु बनाए, तो परम धर्म है ये जीव का। इसमें उसको तीनों चीज़ें प्राप्त होंगी, शाश्वत यानी सत्य, और ज्ञान यानी चित्त, और आनंद, है ना। तो सब प्रकार से फिर जो है दुखों का अंत हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के केंद्र बिंदु हैं और वे अन्य समस्त जीवों अथवा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक और सनातन व्यक्तित्व हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं समस्त जीवों के भी जो है वो आकर्षक हैं और अपने शाश्वत रूपों के भी आकर्षक हैं। भगवान के और भी जो शाश्वत रूप हैं उनके विस्तार हैं, विष्णु रूप हैं, जैसे कारणोदकशाय विष्णु हैं, गर्भोदकशाय विष्णु हैं, क्षीरोदकशाय विष्णु हैं, और वराह अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, ये सब जो है भगवान के शाश्वत रूप हैं। परंतु उन शाश्वत रूपों के भी आकर्षक श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं उनको भी, जो भगवान के अंश विस्तार हैं। जीवात्मा जो है भगवान का सनातन अंश है ना। और जो परमात्मा हैं या जो और भी भगवान के अवतार हैं वो उनके विस्तार हैं। तो चाहे उनके विस्तार ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर बताया है कि श्री कृष्ण ही सब जीवों और शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक और सनातन व्यक्तित्व हैं। तो सब रूपों को भी आकर्षित करते हैं भगवान। वराह भगवान भी आकर्षित होते हैं श्री कृष्ण के प्रति, नरसिंह भगवान भी आकर्षित होते हैं श्री कृष्ण के प्रति। तो भगवान के जितने भी रूप हैं सब को आकर्षित करते हैं, है ना। आगे, प्रत्येक जीव का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक जीव, भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्या है कि उसका अपना एक स्वरूप है। दिव्य जगत में, दिव्य जगत में अपना एक स्वरूप है। तो हम अगर नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानना चाहिए कि कोई एक स्वरूप है हमारा। जैसे रूप गोस्वामी इस भौतिक जगत में है तो पुरुष रूप में जन्म लेते हैं, परंतु दिव्य जगत में वो क्या है, एक मंजरी हैं, वो रूप मंजरी हैं। सनातन गोस्वामी हैं तो इस भौतिक जगत में पुरुष रूप में उनका जन्म हुआ, परंतु दिव्य जगत में वो क्या है, लवांग मंजरी हैं। तो इस तरह से प्रत्येक जीव का भगवान के दिव्य जगत में अपना एक शाश्वत रूप है। आगे, और भगवान श्री कृष्ण उन सब के लिए सनातन आकर्षण है। भगवान श्री कृष्ण आकर्षित करते हैं सबको, और प्रत्येक जीव भगवान के प्रेम में आकर्षित होकर के सेवा करता है, प्रत्येक जीव। आगे,
भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण हैं और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक और सेव्य का संबंध है। तो भगवान सेव्य हैं और हम सेवक हैं। सेव्य का मतलब जो सेवा स्वीकार करे, तो भगवान हमारी सेवा स्वीकार करने वाले और हम भगवान के सेवक हैं। और ये संबंध कैसा है? नित्य है, दिव्य है। नित्य है, दिव्य है का मतलब ऐसा नहीं कि आज जो नौकर है आगे चल कर के मालिक बन जाएगा। तो बहुत ही जगह तो देखा जाता है कि आज के दिन जो नौकर हैं वो आगे चल कर के मालिक बन जाते हैं। लेकिन ये बात जो है जीव के साथ, भगवान के साथ नहीं है। जीव भगवान के शाश्वत, श्री कृष्ण के शाश्वत सेवक हैं और श्री कृष्ण जीव के शाश्वत क्या हैं? सेव्य हैं या स्वामी हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जीव जो है कभी स्वामी बन जाए, कृष्ण के समान बन जाए। जैसे कुछ लोग जो है गलत तर्क देते हैं। वो क्या कहते हैं कि जैसे एक चिंगारी है आग की, तो उसको जो है अगर आप बड़े यत्नपूर्वक उसको आप हवा करें और कुछ घास फूस उसके ऊपर जमा करें तो आगे वो प्रज्वलित अग्नि बन जाएगी। उसी प्रकार से जीवात्मा भी ईश्वर बन सकता है ना। तो बताइए माता जी, ऐसे इस तरह का जो सिद्धांत है क्या सही है कि जैसे जीवात्मा है तो चिंगारी है, तो चिंगारी को जो है आप अगर कुछ हिसाब लगाएं तो वो प्रज्वलित अग्नि बन जाती है। उसी प्रकार जीवात्मा भी ईश्वर बन सकता है। तो आपका क्या कहना है माता जी, सही है? जीवात्मा तो ईश्वर नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि जीवात्मा अपरिवर्तनीय है। चिंगारी को तो आप जो है बड़ा बना सकते हैं और वो चिंगारी बुझ भी सकती है, लेकिन जो जीवात्मा रूपी चिंगारी है ना तो बुझ सकती है और ना बड़ी हो सकती है। इसमें वो परिवर्तन नहीं है, ना तो नष्ट हो सकता है और ना कभी जो है ये पैदा होता है और ना कभी ये बड़ा होता है, ना कभी छोटा होता है। इसमें परिवर्तन नहीं है। जबकि चिंगारी क्या हो, चिंगारी नष्ट हो जाती है और चिंगारी पैदा भी होती है, चिंगारी बड़ी हो जाती है, कभी चिंगारी छोटी हो जाती है। तो ये सब परिवर्तन जो है चिंगारी में है, लेकिन जीवात्मा में वो परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण परम पूर्ण है और अन्य सभी उनके अंश प्रत्यंश है। हाँ, ये तो हो गया। ये दिव्य है संबंध और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। हमारा भौतिक अनुभव नहीं होता ऐसा कि कोई जो है जीवन भर सेवक बना रहे और कोई जीवन भर स्वामी बना रहे। ऐसा जीवन भर के लिए नहीं होता। आगे चल कर के शरीर भी बदलता है और समय भी बदलता है और अपना जो है पद भी बदलता है। तो जो कल नौकर था वो आज जो है वो बड़ा आदमी बन जाता है, मालिक बन जाता है। और जो मालिक है और जो बड़ा आदमी है वो कल जो है नौकर बन जाए। तो ये भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। ये संबंध है क्या कि जीव सनातन नित्य दास है और श्री कृष्ण नित्य क्या है माता जी? जीवात्मा नित्य दास है और श्री कृष्ण नित्य हाँ सेव्य है, स्वामी है ना। तो भौतिक अनुभव ऐसा मिलता नहीं। आगे ये सेवक सेव्य भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है। इसमें इस सेवक का जो भाव है, हम भगवान के सेवक हैं, तो इसमें परम सुख है। भौतिक संसार में क्या होता है, कोई सेवक होता है तो उसको शोषण किया जाता है। जो सेवा कराता है वो उसको शोषण करता है। तो भौतिक संसार में इस तरह का संबंध है। लेकिन यहाँ पर भगवान का जीव के साथ में शोषण का संबंध नहीं है। भगवान जो है सेवा स्वीकार करते हैं जीव की, तो भगवान उसके बदले में जीव के प्रति और ज़्यादा कृतज्ञ होते हैं और ज़्यादा स्नेहिल होते हैं और उस तरह से स्नेहिल होते हैं जैसे भगवान कृष्ण अर्जुन का रथ चलाए। तो भौतिक संसार में ऐसा अनुभव होता ही नहीं है। ऐसा अनुभव नहीं होता है कि जो मालिक है वो जो है अपने ड्राइवर
ड्राइवर का ड्राइवर बन जाए और ड्राइवर को कार में बैठाए और खुद ड्राइविंग करे। भौतिक संसार में नहीं होता। तो ये जो है अनुभव भौतिक जगत में ऐसा नहीं है। आगे हर व्यक्ति को नहीं आगे जैसे जैसे भक्तिमय सेवा की प्रगति होगी व्यक्ति को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में भी श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। हाँ, तो बद्ध अवस्था में भी दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? हम बंधे हैं तो हमें बंधन है, तो जो है जन्म का और मरण का, बुढ़ापे का, बीमारी का, ये सब बंधन है ना। लेकिन तो भी हमें दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। तो कैसे करें दिव्य प्रेमा भक्ति? जैसे प्रभुपाद ने कार्यक्रम दिए हमको, वो दिव्य प्रेमा भक्ति के कार्यक्रम है कि आपकी जो है माला जो है कुछ निश्चित संख्या में पूरी होनी चाहिए। सवेरे का जो है श्रीमद् भागवत का जो प्रवचन है वो सुनना चाहिए, और मंदिर में कुछ सेवाएं होती हैं वो करनी चाहिए, है ना। तो ये जब कार्यक्रम हैं ये दिव्य भक्ति के कार्यक्रम हैं। आगे इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। तो क्रमशः यहाँ पर बताए, क्रमशः में धीरे धीरे मिलेगा। प्रारंभ में तो हो सकता है कि ऐसा लगे कि इसमें बहुत बंधन आ गया, मुझे 16 माला जप करना पड़ता है रोज़ रोज़ और बड़ा भार हो गया, 16 माला का भार है, ऐसा लगता है ना। परंतु धीरे धीरे क्या होगा, वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त होगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम इसमें चर्चा करेंगे। अब माता जी मेरे साथ हैं? हरि बोल। मेरे साथ हैं ना आप? हाँ, तो अहेतु की अप्रतिहता भक्ति जो है दो प्रकार की बताई गई, अहेतु की और अप्रतिहत दोनों हो तो आत्मा प्रसन्न होगी। लेकिन अगर दोनों ना हो तो उनमें से कोई अगर एक हो तो कैसा है? जैसे मान लीजिए कि अहेतु की भक्ति नहीं है, हेतु की है, हेतु है। अगर हेतु है और अप्रतिहता है कि लगातार हम करें, कुछ हेतु बनाएं। जैसे ध्रुव महाराज ने भक्ति का जो शुरू किया, भक्ति की शुरुआत की, हेतु क्या है कि मुझे ऐसा पद चाहिए जो मेरे पिता को भी नहीं मिला, और पिता के पिता यानी उत्तानपाद के पिता मनु को नहीं मिला, और पिता के पिता को भी नहीं मिला, तो मनु के पिता ब्रह्मा जी को भी नहीं मिला, ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए। तो अब ये भक्ति कैसी है, अहेतु की है या हेतु की है? बताइए माता जी, कैसी है? ये प्रभु जी हेतु की है, हेतु है इसमें, परंतु अप्रतिहता। परंतु उन्होंने तीव्र भक्ति की। अप्रतिहता मतलब लगातार उन्होंने की और 6 महीने भगवान प्रसन्न हो गए। तो अगर कोई भक्ति अगर हेतु की नहीं हो सकती तो इसका ये मतलब नहीं कि हम करें ना भक्ति। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? ध्रुव महाराज की भक्ति से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर कोई हेतु है, हमें कुछ पाना है, तो भी हमें क्या करना चाहिए? अप्रतिहता भक्ति करना चाहिए, कि भक्ति लगातार करना चाहिए, तीव्र भक्ति करना चाहिए। तो भागवती दूसरे स्कंद में ऐसा श्लोक आता है, अकामा सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार थी। चाहे कोई कामना ना हो, चाहे सब प्रकार की कामनाएँ हों, और चाहे मुक्ति की कामना हो, लेकिन तीव्रेण भक्ति योगे निजेत पुरुषम परम। तीव्र भक्ति से भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो तीव्र भक्ति का मतलब अप्रतिहता जो भक्ति है वो होनी चाहिए, तीव्र भक्ति या अप्रतिहता भक्ति कि लगे रहें भक्ति में, तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि भक्ति की विधि का पालन करने से क्या होगा कि हमारा जो अहेतु की
जो भक्ति है तो वो जो है धीरे धीरे क्या होगी, जो हेतु है वो हमारा कम होता जाएगा। हमारी जो इच्छा है, भौतिक इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो ध्रुव महाराज की पहले इच्छा थी कि मुझको जो है सबसे बड़ा पद चाहिए, मेरे पिता को नहीं मिला, पिता के पिता को नहीं मिला, पिता के पिता के पिता को नहीं मिला। लेकिन जब भक्ति करते रहे तो फिर उनकी भावना इतनी शुद्ध हो गई, भगवान का ध्यान करने से उनकी भावना इतनी शुद्ध हो गई कि जब भगवान प्रकट हुए, कहा वर मांगो, तो ध्रुव महाराज ने फिर वो वर मांगा ही नहीं। उन्होंने फिर यही वर मांगा कि मुझे आपके भक्तों की सेवा में हमेशा मैं लगा रहूं, अपने भक्तों की सेवा। तो उन्होंने फिर जो है वो जो भौतिक कामना है वो उनकी शुद्ध हो गई। तो ये ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरी भक्ति पर विचार करिए कि अहेतु की है भक्ति लेकिन प्रतिहता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कोई व्यक्ति भक्ति करता है, कोई कामना नहीं है, मंदिर में भगवान का दर्शन करता है, कभी 1 माला जप कर लिया, कभी 2 माला जप कर लिया, लेकिन नियमित रूप से नहीं कर रहा, तो ये भक्ति कैसी हो गई? अहेतु की है लेकिन कैसी है माता जी, बताइए? अप्रतिहता या प्रतिहता? हाँ, प्रतिहता है, मतलब वो निरंतर नहीं हो रही भक्ति। तो कौन सी भक्ति ज़्यादा अच्छी है? अब दोनों में से आप विचार करिए। एक तो है कि हेतु की भक्ति है, हेतु है लेकिन अप्रतिहता है, और दूसरी भक्ति है कोई हेतु नहीं है लेकिन प्रतिहता है, कभी होती कभी नहीं होती। दोनों में कौन सी ज़्यादा अच्छी है? हाँ, हेतु की भक्ति अप्रतिहता, तो वो जो है हमारे लिए वो कल्याणकारी है। अगर हमारा कुछ हेतु बन जाता है तो उस हेतु के कारण हम भक्ति करते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा मैं भक्ति क्यों करूं, मुझे क्या फ़ायदा होगा, है ना? तो उसको जो है फिर हम सुझाव देते हैं कि भाई कोई आप भौतिक इच्छा करके भक्ति करो। जैसे भक्ति में जो है पहला हेतु होता है आर्त। कोई व्यक्ति संकट में होता है, तो भगवान को पुकारता है। जब संकट आता है तो भगवान को पुकारता है, और जब संकट नहीं आता तो भगवान को भूल जाता है। भक्ति का एकमात्र कारण क्या है कि संकट, विपत्ति। तो अगर ऐसी बात है तो कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि विपत्ति हमेशा रहे। कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं विपदा संदुता सरस्वत, कि हमारे जीवन में विपत्तियाँ हमेशा रहें। उससे क्या होगा? हम भजन करेंगे भगवान का, विपत्ति हमेशा बनी रहे। ठीक है ना माता जी? कुंती महारानी कहती है ना। क्यों कहती हैं? उनका यही कहना है कि हम विपत्ति में ही आपको याद कर पाते हैं, और संपत्ति में हमें क्या होता है? जन्म ऐश्वर्य श्रुतिवीर, अपने जन्म का घमंड होता है, ऊंचे परिवार में जन्मे, ऐश्वर्य धन का घमंड होता है, श्रुत अपनी विद्या का घमंड होता है, श्री सुंदरता का घमंड होता है। तो हमें क्या हो? हमेशा क्या मिले माता जी? क्या मिले? हाँ बताइए, क्या प्रार्थना की कुंती महारानी ने?
हाँ विपत्ति, ताकि कारण बना रहे कि हमें भक्ति करनी है भगवान की। विपत्ति के कारण ही अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो विपत्ति हमेशा आती रहे, है ना। तो ये जो है प्रार्थना कुंती महारानी करती हैं, है ना। तो कोई व्यक्ति कष्ट में भी अगर भगवान को याद करता है तो वो पुण्यात्मा है। आर्तो जिज्ञासु कम पुण्यात्मा है लेकिन है, लेकिन ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो कष्ट नहीं होता है तो भी वो भजन करता है। कैसे? आर्तो जिज्ञासुर, जिज्ञासु उसके अंदर जिज्ञासा होती है कुछ जानने की, कुछ पूछने की। साधु संग, तो साधु संग, तो ये जो है ज़्यादा पुण्यात्मा होता है तो वो फिर साधु संग भी करता है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। फिर तीसरा अर्थार्थी, कि जिज्ञासा भी करता है, अगर कष्ट नहीं है तो भी जिज्ञासा करता है। और इसके अलावा भी अगर उसके अंदर कुछ भौतिक कामना हुई तो वो भी भक्ति का एक कारण बन जाता है कि अर्थार्थी, यानी संसार में उसको कुछ बड़ी जो है चीज़ चाहिए, बड़ा यश चाहिए, है या बड़ा धन संपत्ति चाहिए, कुछ चाहिए, तो इस कारण से भजन कर रहा है। तो भजन का कारण अगर ये है तो वो भजन करेगा और वो जो है तीव्र भजन करेगा, है ना। फिर और ज़्यादा पुण्यात्मा कोई व्यक्ति होता है तो ज्ञानी होता है। ज्ञानी का मतलब है कि उसको समझ में आता है कि भौतिक संसार जन्म मरण का बंधन है, तो मैं जन्म मरण के बंधन से छूट जाऊं। तो ये भी अहेतुकी नहीं है, इसमें मुक्ति की कामना है। अकामा सर्व काम, वो मोक्ष काम, मुक्ति की कामना है। तो भी भगवान का भजन करे, किसी भी कारण से भगवान का भजन करे तो वो उसका शुद्धिकरण होगा, है ना। तो इसलिए हमें ऐसा जो है लोगों को निराश नहीं करना चाहिए कि आपके अंदर कोई कामना नहीं होना चाहिए। कोई भौतिक कामना अगर है तो जो है कोई फ़ायदा नहीं भजन करने का, फिर आप भक्त ना बनो। ठंडा। तो बताइए माता जी क्या करना चाहिए ऐसे में? आप क्या बोलोगी कि भाई हम भगवान का भजन तभी करें जब हमारे अंदर कोई कामना ना रहे, या क्या आप बताओगी? तो जी कि भक्ति को मतलब करनी ही चाहिए, चाहे बेशक मन में बहुत भी कामनाएं क्यों ना हो, क्योंकि जी 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 जी। तो ये जो है भक्ति जो है फिर हमें शुद्ध करेगी, तो फिर वो अहेतुकी हो जाएगी आगे चल कर के। जैसे कि रत्नाकर नाम के डाकू थे जो बाद में वाल्मीकि मुनि बने। तो जब वो लोगों को लूटते थे, हत्या करते थे, तो नारद जी ने कहा कि तुम ये जो है बताओ, ये तुम जो कर्म करते हो, इतना सब हत्या करते हो, डकैती करते हो, तो अपने पत्नी बच्चों के लिए करते हो, तो ये बताओ ये तो तुम्हारा जो कर्म है, इतना जो पाप करते हो, इसका फल भी वो हिस्सा लेंगे तुम्हारे फल भोगने में? तो उसने कहा कि क्यों नहीं लेंगे। नारद जी कहते पूछ के आओ। जब पूछा तो पत्नी से पूछा, पत्नी बोली हम तुम्हारे पाप कर्म का हिस्सा नहीं लेंगे। बच्चों से ने कहा हम तुम्हारे पाप कर्मों का हिस्सा नहीं लेंगे। तो रत्नाकर नाम के डाकू को जो है बड़ी चिंता हो गई कि मैंने इतने पाप किए, इनको पालने के लिए, पत्नी बच्चों को पालने के लिए, और सब पाप तो मुझे भोगना पड़ेगा। तो अब नारद जी उसने कहा कि मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मैं पापों से छूटूं, मुझे पाप का फल ना भोगना पड़े। तो भक्ति की कोई भावना नहीं थी, उन्होंने भक्ति की कोई भावना नहीं, केवल मैं पापों से छूट जाऊं। तो नारद जी ने क्या कहा कि मरा मरा बोलो। नारद जी ने क्या कहा? मरा मरा बोलो, है ना। तो राम राम क्यों नहीं कहा? राम राम बोलो, क्योंकि उनके अंदर जो है भगवान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी कि भगवान का हम नाम लें। भगवान से कोई मतलब नहीं, मैं पापों से छूट जाऊं,
मुझे पापों का फल न भोगना पड़े। तो कहा मरा मरा ये नाम बोलो, मंत्र बोलो। तो कलयुग में इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि हम भगवान का नाम नहीं बताते, भगवान का नाम क्या है। हम हरे कृष्ण महामंत्र बताते हैं कि ये महामंत्र है, हैं? लोग जो है ईश्वर से नफरत करते हैं, ईश्वर के सामने झुकना नहीं चाहते, ईश्वर को नहीं मानना चाहते। तो हम कहते ठीक है, ईश्वर को मत मानो, ईश्वर का नाम मत लो। हम जो बता रहे हैं ये एक मंत्र है हरे कृष्ण का, ये 16 नाम का मंत्र है, 16 शब्दों का मंत्र, नाम भी नहीं बोलते, 16 शब्दों का मंत्र, इसका जाप करो। तो इस तरह से जो है हरे कलयुग में बताया गया हरे नाम हरे नाम हरे नामेव केवलम कलो नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। हरे नाम ही केवल गति है, अन्यथा गति नहीं है। क्योंकि लोग ऐसे भरे पड़े हैं दुनिया में क्योंकि भगवान को बिल्कुल मानते नहीं हैं, और अगर भगवान हैं भी तो उनको जानना भी नहीं चाहते। तो भी ये हरि नाम काम कर रहा है। जैसे चाइना में जो गिरधारी स्वामी गए थे प्रचार करने, तो उन्होंने कहा कि चीन में जो है लोग जो है भगवान के नाम से बहुत दूर भागते हैं। भारत में आप भगवान की चर्चा करते तो हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, और चीन में अगर भगवान की चर्चा करोगे तो हज़ारों की संख्या में लोग भागते हैं। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि लोगों को बुलाया कि हम जो है आपको जो है कुछ आसन सिखाएंगे, इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। तो आसन सिखाने थे, तो इसलिए आते सीखने के लिए आसन सिखाओ। फिर उनको बताया कि भाई हम आपको एक मंत्र बताएंगे, इससे आपके दिमाग का तनाव दूर होगा। तो उसको मानते हैं कि हाँ दिमाग का तनाव तो होता ही है। तो भगवान के विरोधी हैं, सब प्रकार के पाप कर्म करते हैं, तो तनाव तो रहेगा ही। तो हरे कृष्ण मंत्र उनको दिया जाता है, मंत्र है ये, दिमाग का तनाव दूर होगा, तो इसके लिए वो करते जाते हैं। और इस तरह से जब हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो फिर उनको भगवद गीता की शिक्षाएं दी जाती हैं, और फिर वो जो है भक्त बनते हैं। तो ये इसका मतलब यही है कि भगवान के नाम में जो है ये इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति भगवान से कितना भी दूर है और भगवान को नहीं मानना चाहता, लेकिन तो भी भगवान के नाम से उसकी जो है रक्षा होने लगती है। भगवान के नाम से रक्षा होने लगती है, और भगवान के नाम से वो जो है फिर इतना पापों से मुक्त हो जाता है, और उसके पुण्यात्मा मतलब वो बन जाता है कि फिर वो जो है भगवान को स्वीकार करने लगता है और भगवान का भक्त बन जाता है। तो यहाँ पर जो बताया है तो कि अप्रतिहता, तो इसका मतलब है कि मतलब यहाँ तो ऐसे भी है कि भगवान की भक्ति तक नहीं वो करना चाहते हैं, है ना। तो इतने ज़्यादा वो पतित और नीच हैं, परंतु फिर भी उनको नाम दिया जाता है कि भाई इस नाम का जप करो। तो अप्रतिहता नाम, चूँकि नाम शुद्ध नाम नहीं है, तो शुद्ध नाम में तो इतनी शक्ति है कि एक बार ही जो है पुकारने से भगवान आ जाएंगे। तो शुद्ध नाम तो नहीं है, वो तो नाम का अपराध है। नाम का अपराध है, तो नाम का अपराध जब हो तो नाम की फिर बहुत संख्या चाहिए। जैसे कहते हैं एक कृष्ण नाम में जो है इतनी शक्ति है कि कोई पापी यत्न पूर्वक पाप नहीं कर सकता। लेकिन वो कृष्ण के नाम की जो बात कही गई है वो कैसा नाम है, जो अपराधों से रहित हो। अपराध से युक्त अगर नाम है तो फिर एक नाम से काम नहीं चलेगा, फिर लगातार नाम लेना। नामापराध युक्ता नाम नामान ये भरन्त्यघम। तो नाम के अपराध जब होते हैं तो नामों से ही जो है
पाप दूर होता है। नामानी एव मतलब बहुत संख्या में नाम होते, नामानी है, एक नाम से काम नहीं चलेगा। तो आजकल लोग क्या कहते हैं माता जी कि आप लोग हरे कृष्ण का जाप करते रहते हो, हम तो एक बार नाम ले लेते हैं भगवान का, और भगवान का नाम तो इतना पवित्र है कि वो सब पापों को दूर कर देगा, तो इतना ज़्यादा नाम लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसमें आपका क्या उत्तर है माता जी? पर इसका ये लॉजिक ही, पर वो एक जो नाम ले रहे हैं वो शुद्ध नाम नहीं ले रहे, इसीलिए अनेकों नामों का जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए नाम की जो है संख्या हमें बढ़ानी पड़ती है। तो अप्रतिहता का मतलब यही है कि आप लगातार नाम लो, अविश्रांत प्रयुक्तानी, बिना विश्राम किए आप नाम लेते रहो, ताने वर्थ कराने, तभी उसका अर्थ होगा, तभी उसका कुछ अर्थ होगा। तो जो लोग कहते हैं भाई हम तो बस इतना ही करते हैं कि एक बार जो है बोल देते हैं गोविंद पुंडरीकाक्ष, बस हमारा जो है काम हो गया, बहुत ज़्यादा नाम लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको जो है इसका उत्तर आपके पास तैयार रहना चाहिए, है ना। तो जो नाम की है 3 अवस्थाएं हैं, नाम, अपराध, फिर नामाभास, फिर शुद्ध नाम, है ना। तो नाम के अपराधों से हम धीरे धीरे बचें तो नामाभास की दशा में आते हैं, और नामाभास से विशुद्ध नाम आता है। तो विशेष रूप से यहाँ पर अप्रतिहता की बात है कि अप्रतिहता जो है भक्ति हो, चाहे वो भक्ति भगवान की ना हो, केवल नाम कहीं के जाप क्यों ना हो, है ना, और वो अपराध युक्त भी नाम का जाप हो तो भी कैसा हो, अप्रतिहता हो, है ना। तो लगातार आपको नाम लेना है। तो ये शिक्षा हमको प्राप्त होती है कि संख्या पूर्वक नाम जो है हमें लेना चाहिए, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम जो है इससे में बंधना नहीं चाहते, हम माला हाथ में नहीं पकड़ना चाहते, और ये संख्या का जो है हम बंधन नहीं चाहते, हम अपनी मर्ज़ी से नाम लेंगे, जब लेना होगा तब लेंगे, जब नहीं लेना हो तो नहीं लेंगे। तो आपका क्या उत्तर है माता जी? तो ये कहा जाएगा लॉजिक की संख्या पूर्वक नाम जो है तभी हमारा शुद्ध। हाँ, तभी हम शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि जो नाम ऐसा जो शुद्ध करने वाला है, पवित्र करने वाला है, वो होता है नाम आभास में भी होता है, नाम का आभास भी हो। मेरा मोबाइल घंटी बज रही। तो जो नाम आभास भी जो है बड़ा शक्तिशाली होता है। नाम आभास जैसे अजामिल अपने पुत्र को नारायण बोलता था तो भी बहुत शक्तिशाली था, अपराध नहीं हो रहा था, तो नाम का जो आभास है वो भी पापों को दूर करता है। जैसे कि सूर्य का आभास, जब सूर्य का उदय होता है तो उसमें सूर्य का प्रकाश होता है, लेकिन जब सूर्य का उदय नहीं होता है तो सूर्य का प्रकाश तो नहीं होता, लेकिन अंधकार दूर हो जाता है, तो वो कहलाता है नामाभास। ये शुद्ध नाम नहीं है। जैसे अजामिल का शुद्ध नाम नहीं था, अपने पुत्र को नारायण बोलता था, तो वो नामाभास भी जो है उसके पापों को दूर कर रहा था। अगर अपराधों से मुक्त हो जाएं तो नामाभास भी जो है पापों से हमें मुक्त कर देता है ना। तो ये है नामाभास। हाँ, लेकिन जब नाम का अपराध होता है तो फिर हमें संख्या बहुत बढ़ानी पड़ती है। तो हमें जो है ये नियम है कि अप्रतिहता होनी चाहिए भगवान का नाम। अगर भगवान की भक्ति नहीं भी है तो भी नाम का भी हम साधन करें, नाम का जप करें, तो हम क्या करें उसको अप्रतिहता लगातार करें। ठीक है, तो हमने कुछ चर्चा की है। अब आप लोगों की तरफ से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, या मैं प्रश्न करूं?
मैं प्रश्न करूं? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी वो क्वेश्चंस के लिए टाइम नहीं बचे प्रभु जी। अच्छा, तो अभी समाप्त करना है? यस प्रभु जी। ठीक है, समाप्त कर दो। ठीक है, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी हरि ओम। इतना ब्यूटीफुल क्लास करने के लिए। हरि हम ओम। सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र